प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में किन्नर को उतारा गया है। सामान्य किन्नर नहीं, काफ़ी पढ़ा लिखा विद्वत समाज से जिसके संबंध हो, देश विदेश के लोग जिसे जानते हों, विदेशों में जाकर के प्रवचन वह किन्नर उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे किन्नर का वाराणसी संसदीय क्षेत्र में उतरना भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब लोग कहेंगे किन्नर ऐसे पहलवान के खिलाफ किन्नर क्या लड़ेगा। अब आप ये कह भी नहीं सकते कि बताओ ऐसे लोगों को उतारा है, किसी अच्छे को उतारे, यह भी नहीं कह सकते। यह भी नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे और भीख मांगने वाले ऐसे हैं जो ट्रेन में भीख मांगते हैं, ऐसे भी किन्नर नहीं है। महामंडलेश्वर है हिमांगी, विद्वत समाज जिनका लोहा मानता है, देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जिनके इस भागवत कथा उनके द्वारा 5 भाषाओं में की जाती हैं। अब है ना मजेदार मामला। कभी कभी इतिहास करवट बदलता है तो चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में चक्रवर्ती सम्राट की तरह हैं, जिस तरह से सम्राट दशरथ को जाना जाता था, जिन्होंने कैकेयी से कहा कोकहु रंकहु करौ नरेशु, किस रंग को यानी किस सबसे निचले पादान पर बैठे हुए व्यक्ति को राजा बना दूं। बताइए कैकेयी जी, किस निचले पादान पर बैठे व्यक्ति को उठाऊं और राजा बना दूं, और कोकहु नृपत निकालऊं देशु, किस राजा को देश से बाहर कर दूं। ऐसे थे चक्रवर्ती सम्राट। जैसी स्थिति आज के समय में नरेंद्र मोदी जी की है। तीसरी बार काशी से वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा कह करके अब आ गई हैं किन्नर समाज की महामंडलेश्वर। चुनाव का जो मुकाबला है काफ़ी रोचक होने वाला है। यद्यपि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अजय राय यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन परिणाम हम और आप सभी जानते हैं कि परिणाम क्या होगा। अजय राय कभी उन्हीं के रहे, आरएसएस के रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने शाखा लगाया हैं, तो हमारे ज़िले के ही गाजीपुर के ही हैं, लेकिन वाराणसी उनकी कर्म भूमि है। कई बार विधायक रहे, मिनिस्टर भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा पीएम मोदी के खिलाफ। अब महामंडलेश्वर और कई भाषाओं पर जिनका एकाधिकार है, भागवत और मानस की कथाएं सुनाती हैं, हिमांगी सखी को उतारा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा ने लोकसभा के 20 क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशियों की सूची दिया है, जिसमें प्रथम पादान पर है वाराणसी से किन्नर हिमांगी सखी का नाम। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का नाम परिचय का मोहताज नहीं है, और भारत से ज़्यादा इनका विदेशों में सम्मान है। अब कौन है इसके बारे में हम जानते हैं। उनके पिता गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, यानी उन्होंने गुजराती सीख लिया। उनकी माँ पंजाबी थी, बचपन में ही पंजाबी सीख लिया। बाप पिता से सीखा गुजराती, माँ से सीखा पंजाबी। शुरुआती जीवन बीता महाराष्ट्र में, वहाँ सीख लिया मराठी, और फिर बच गई हिंदी। हिंदी तो अपने आप आ जाएगी इन प्रदेशों में रह करके। हिंदी भी, उसमें भी महारत हासिल हुई, और सीखा अंग्रेजी। यानी यह 5 भाषाएं हैं जिन पर उनका एकाधिकार है। इनको माताजी भी कहते हैं लोग बहुत प्यार से। तो इन भाषाओं में यह कथा सुनाती हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से लेकर के 84 कोस ब्रज धाम में ब्रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधे की उपासना करने वाली, उनको खोजने वाली राधे 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 राधे, कण कण में राधे राधे। और इस्कॉन टेम्पल में भी पदाधिकारी रही। भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यशोदानंदन को ढूंढती रहीं, खोजती रहीं, और उनमें ही नेह लग गया। खाक छाना उसके पहले मायानगरी मुंबई में उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख भी किया था। फिल्मों में इन्होंने प्रतिभाग भी किया था। पढ़ाई लिखाई और अग्रिम पंक्ति के होने के नाते भले ही तृतीय लिंगी थी, जहां इनकी आवश्यकता भी थी फिल्मों में, लेकिन वहां इन्हें यशोदानंदन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले। आ गई वृंदावन में। गोकुल, मथुरा, नंदगांव, बरसाना खोजते खोजते वहीं इन्होंने अपना मन लगाया, और भगवान के साथ उन्होंने एकाकार किया।
150 साल पहले गिरमिटिया मजदूर के तौर पर भारत से गए हमारे पूर्वजों की वंशावली हिमांगी सखी को बहुत प्यार करती है। और यदि देखा जाए तो सिंगापुर, मॉरिशस, बैंकॉक, सूरीनाम और अन्य जो हमारे भारतीय मूल के देशों के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ इन्होंने जाकर के और भागवत का प्रवचन किया। इन्हें हिमांगी माँ के नाम से भी जाना जाता है। महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें पशुपतिनाथ पीठ अखाड़े से प्राप्त हुई, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। और फिर अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज आता है 2019 में जो संपादित हुआ। वहाँ कई अखाड़ों ने उनकी सम्मानित पीठ ने, कई बड़े बड़े धर्माचार्यों ने इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा। किन्नर समाज के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। प्रधानमंत्री के इस नारे से वे ताल्लुकात रखती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने कहा किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ। यह नारा कब देंगे? यह नारा देने में उनको दिक्कत हो रही है क्या? हिमांगी सखी पहले से ही मांग करती आई है कि किन्नर समाज के लिए लोकसभा और विधानसभा के अलावा 5 स्थानीय निकाय के चुनावों में सीटें आरक्षित की जाएं, समयबद्ध उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण दिया जाए, संपूर्ण सम्मान के साथ उन्हें जीने का अधिकार प्रदान किया जाए। 2019-20 में जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और अधिकारों का जो कानून इनके हाथ में आया, उससे बहुत कुछ स्थिति में बदलाव आया, लेकिन अभी भी उनका यह कहना है कि यह कानून काफ़ी नहीं है जब तक कि जागरूकता नहीं होती है और इस कानून के परिपालन के लिए सरकारें सचेत नहीं होती हैं। अपमानजनक स्थिति इनकी जन्म से लेकर के होती है। जैसे ही जन्म हुआ माता पिता परिवार के लोग उसे छुपाते हैं और नहीं जाने देते हैं समाज में, लेकिन धीरे धीरे पोल खुलता है, फिर यह समाज से पृथक हो जाते हैं। समाज के लोग या तो घर के लोग या तो किन्नर समाज में भेज देते हैं, या किन्नर लोगों को जैसे ही जानकारी होती है कि हमारे समाज का कोई पैदा हुआ है तो वो आकर के ले जाते हैं। अब अर्धनारीश्वर भगवान शिव के धाम काशी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसाई हुई नगरी है, जहाँ कंकर कंकर में भगवान शंकर का वास है, वहाँ जहाँ से श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन्नर समाज का यह प्रतिनिधित्व करने वाली जो आ रही हैं किन्नर समाज की नेता, उनका चुनाव कैसा रहेगा? उनका कहना है सम्मानजनक स्थिति में हम अपने समाज को पहुंचाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और हम यहाँ से लड़कर यह संदेश देंगे कि किन्नरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए और इस मामले में किस प्रकार प्रदेश और केंद्र की सरकार ने उपेक्षा किया है। अब आगे क्या होगा? ऐसा नहीं है कि किन्नर समाज पहली बार आया है और ये अभी नहीं है कि हर बार चुनाव हारता गया है। किन्नर समाज के लोगों ने अपने वजूद को स्थापित किया है और बताया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो किन्नर समाज के लोग विधायक भी हुए हैं, किन्नर समाज के लोग मेयर भी हुए हैं, किन्नर समाज के लोग पार्षद हुए हैं, किन्नर समाज के लोग प्रधान और तमाम क्षेत्रों में अपनी उपादेयता और प्रासंगिकता को बताए हैं। किन्नर समाज के महामंडलेश्वर का वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा करना यह चौंकाने वाला है। क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए आ गई हैं किन्नर समाज की महामंडलेश्वर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।